हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल की करंट मार्केट की एंड हमें मंडे के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। 3 दिन की छुट्टी के बाद मार्केट्स ओपन होंगे मंडे के दिन, सो हमें खुलकर किस टाइप से मूवमेंट करनी है, किन लेवल्स को ऑब्जर्व करके चलना है, वन बाय वन सभी पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन, अगर हम यूएस की तरफ से इवेंट्स को ऑब्जर्व करें तो हमारा जो फर्स्ट इवेंट है यूएस की तरफ से वो है फर्स्ट होलसेल के महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं। एंड सेकंड फॉरमोस्ट जो पाबिल साहब हैं, इनका पहली बार हमें बयान देखने को मिल रहा है जो बेसिकली राष्ट्रपति चुने जाने के बाद, तो वो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इनकी तरफ से 2 इवेंट्स। एंड थर्ड गाइस, आपको एक चीज ध्यान में रख के चलना है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। एंड ये आपको चीजें कुछ फॉलो करके चलनी है। अब हम चलते हैं, डिस्कशन करते हैं मार्केट्स पर। यहां पर अगर देखा जाए तो बेसिकली सेंसेक्स ने ऑलमोस्ट 77,600 के आसपास क्लोजिंग दी है। सेम एज अ मार्केट जिस तरीके से ओपन हुआ, ऑलमोस्ट रेड में ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी की बात करें 24,550, सेम एज अ प्रीवियस डे, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं उसी टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है ओवरऑल इंडाइसिस की। तो इस तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिला। अब हम चलते हैं गाइस कल के लिए, मतलब कि मंडे की पोजीशंस को ऑब्जर्व करें, किस टाइप से डाटा हमारा निकल के आया उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। नाउ निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। निफ्टी की कॉल साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब कि रेजिस्टेंस जोन को यहां पर फाइंड करके चलेंगे। फर्स्ट वन 23,500 का जो ठीक ठाक एरिया है, अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है। यहां पर आप देखेंगे 1,02,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हुई हैं, मतलब कि इसके ऊपर अगर मार्केट निकल के सस्टेन करा, जिस टाइप से ऑलमोस्ट इसके ऊपर ही हमें देखने को मिला मार्केट, और इसी के आसपास हमें ऊपर ही क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। नाउ 23,600 का एरिया काफी अच्छा हर्डल है, नॉट अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, बट वी कैन से स्मॉल सपोर्ट एरिया, स्मॉल रेजिस्टेंस एरिया हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। 1,18,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल 23,700 का होगा, यहां पर 89,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट हुए हैं। 23,800 का लेवल जो आपको ऑब्जर्व करके चलना है, 96,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। गाइस, आज अगर आप निफ्टी का सेशन देखोगे तो निफ्टी में ऑलमोस्ट 23,650-700 के आसपास से हमें सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल रहा था अगेन एंड अगेन। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यहां पर पोजीशंस के अकॉर्डिंग भी 23,800-700 काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग हर्डल है, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो आपको मैं चार्ट पर भी बताऊंगा। सो ये फिलहाल आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं पुट साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं, मतलब कि सपोर्ट एरियाज को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी यहां पर आप देखोगे गाइस 18 नवंबर के लिए जिस टाइप से डाटा क्रिएट हुआ है, 23,600 का एक सपोर्ट एरिया, यहां पर आपने देखा 1 लाख के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हमारा जिस टाइप से हर्डल है 100 पॉइंट्स का 23,500 का, जो काफी हद तक आज बरकरार रहा। एंड 1,32,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट हर्डल 23,400 का है, यहां पर आप देखेंगे 62,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल के मंडे की ट्रेडिंग सेशन में। सो अब हम सीधे से चलते हैं, थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज को ऑब्जर्व कर लेते हैं। जिस तरीके से ग्लोबल क्यूज को आप देखेंगे, ऑलमोस्ट हमने प्रीवियस डे जिस टाइप से बात की थी कि डाउ फ्यूचर थोड़ा सा पॉजिटिव टेरिटरी में मूव कर रहा है, तो एक अच्छा खासा मूव के साथ डाउ जोन क्लोजिंग कर सकता है। सेम टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली 173 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में। एंड निकेई एंड ऑस्ट्रेलियन मार्केट को आप ऑब्जर्व करोगे तो सुबह से खुलकर ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में ऑस्ट्रेलियन मार्केट एंड निकेई थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट के साथ यहां पर क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिला। दैट्स व्हाई इंडियन मार्केट्स में भी ऑलमोस्ट एक मिला जुला कारोबार देखने को मिला, इतना बड़ा मूवमेंट हमें यहां पर देखने को नहीं मिला। सो अब हम चलते हैं सीधे से, अगर हम निफ्टी पर डिस्कशन करें, ऑलमोस्ट अगर आप इंपोर्टेंट लेवल्स को ऑब्जर्व करोगे, मेरे लेवल्स के बीच में ही हमारा मूवमेंट करता रहा निफ्टी। यहां पर अगर इस लेवल को आप ऑब्जर्व करोगे 23,500 को ब्रेक करके नीचे गया, बट एंड ऑफ द डे सस्टेन नहीं कर पाया। और गाइस एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा, कुछ भी नहीं छुपाना चाहता हूं यार, आज हम यहां पर बेसिकली वी कैन से कि ट्रैप होते हुए देखने को मिले। हमारी जो फर्स्ट यहां पर मिस्टेक थी, मैंने आपको क्लियर कट यहां पर चार्ट शेयर किया था और एरो देकर बोला था कि 50,400 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है देन वी कैन सी 50,650-630 तक का लेवल हम देख सकते हैं। बट इसके बाद मार्केट एंड ऑफ द डे थोड़ा सा ऊपर गया, बट एंड ऑफ द डे सस्टेन नहीं कर पाया। इसके बाद मैंने आपको बोला था नाउ कैन सी 50,630 इमीडिएटली रेजिस्टेंस एरिया, प्ले विद स्मॉल क्वांटिटी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग गाइस कि जो मार्केट पर कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो मुझे नहीं आ रहा था, ऑलमोस्ट किसी को नहीं आ रहा होगा, बिकॉज मार्केट का मूवमेंट उस टाइप से मूवमेंट कर ही नहीं रहा था जो हमें दिखा रहा था। सो प्ले विद स्मॉल क्वांटिटी यहां पर बोला गया था आपको।
मार्केट ने ऑलमोस्ट 600 के आसपास गया, वहीं से एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला और कंटिन्यू मार्केट ने रेड कैंडल्स के साथ मूवमेंट की, फाइनली गॉट ट्रैप्ड बिकॉज ऑफ नॉट सस्टेनिंग अबव द लेवल्स। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है, जब भी हम गलतियां करते हैं उस गलतियों को सीखने के साथ साथ हमें नेक्स्ट बार वो रिपीट कभी नहीं करना है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसने भी मैंने बोला था क्रॉसओवर, अभी फिलहाल जैसे ही यहां पर गई इमीडिएटली बेसिस पर क्रॉसओवर दिया, उसके बाद हाल ही में हमें अच्छा खासा मोमेंटम दिखाकर बेसिकली 50,550 के 60 के आसपास से एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू देखने को मिला। तो आज हम बेसिकली थोड़ा सा ट्रैप होते हुए देखने को मिले। अब मैंने यहां पर बोला भी था गाइस आपको, आज सुबह से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्लियर कट। तो अब देखेंगे डाउन साइड के लिए भी 50,000 को ब्रेक करके नीचे गया, बट ऑलमोस्ट यहां पर भी सस्टेन नहीं हुआ और मार्केट ने अगेन एक स्पाइक दिखाया। बट यहां पर जैसे ही मैंने आपको चार्ट शेयर किया था, एक यहां पर ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ मार्केट देखने को मिल रहा था, उसके बेस पर यहां पर मैंने बोला था कि एक डाउन साइड के लिए प्रेशर देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट वहीं से एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला और मार्केट ने पूरा दिन बेसिकली एक ट्रेंड लाइन को फॉलो किया। तो इस टाइप से गाइस फॉलो अप मूव हमें देखने को मिला है कंटिन्यू। और टेलीग्राम चैनल में होप कि लोगों ने पैसा यहां पर कम ही तोड़ा होगा, एंड आज के दिन हम थोड़ा सा स्टार्टिंग में ट्रैप हुए, बट एंड ऑफ द डे हमने रिकवरी भी की होगी अच्छे से। अब चलते हैं अपना डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा ओआई स्टैटिक्स पर। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं ओपन कर लूँ ओआई स्टैटिक्स को, जिससे हमें बैंक निफ्टी के इंपोर्टेंट लेवल्स पता पड़ जाएंगे। सो गाइस बैंक निफ्टी का जैसे कि वीकली एक्सपायरी हमारी खत्म हो चुकी है, अभी मंथली एक्सपायरी का डाटा हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फर्स्ट वन बात करें 50,200 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। डाउन साइड के लिए इमीडिएटली सपोर्ट एरिया 50,100 का है, एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया तो नहीं बोलूंगा, बट ठीक ठाक सपोर्ट एरिया 50,000 की रेंज में है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है, देन हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है और 49,500 तक का कट हमें देखने को मिल सकता है। ये आपको बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है मंडे के दिन। अपसाइड की बात करें 50,300 एंड 400 का एक छोटे छोटे स्मॉल रेजिस्टेंस एरिया यहां पर देखने को मिल रहे हैं। एंड ऑफ द डे अगर हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो वो है हमारा 50,500 का लेवल, ये आपको देखकर चलना है। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन किया तो विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट हमें मूवमेंट करके चलना है। मुझे नहीं लगता 50,500 को इजीली मार्केट ब्रेक करके सस्टेन करेगा, और जस्ट मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूं, किन लेवल्स को आपको ऑब्जर्व करना है। नाउ दिस इज अ 15 मिनट चार्ट। 15 मिनट के फ्रेश चार्ट पर आप समझोगे तो यहां पर गाइस हमने जो मूवमेंट की, फर्स्ट वन कल का जो अच्छा खासा हाई हमें मार्केट ने जो लास्ट में हमें सेकंड हाफ में अपसाइड के लिए थोड़ा सा मूवमेंट दिया, यहां के बाद इस मूवमेंट के बाद हमें डाउन साइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स के साथ डाउन मूव देखने को मिला। तो मार्केट ने यहां पर काफी टाइम सस्टेन किया था, है ना। अब यहां पर आप देखेंगे जो हमारी ट्रेंड लाइन थी एग्जैक्टली फॉलो होती हुई देखने को मिली। जैसे ही ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट आता हुआ देखने को मिला, एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू बनता हुआ देखने को मिला। अब हमें ध्यान में क्या रख के चलना है मंडे के दिन, सपोज गाइस मार्केट एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होती है, जिस टाइप से हमें क्लोजिंग दी है 50,200 के आसपास, उसी टाइप से हमें ओपनिंग देखने को मिल जाती है, देन इट्स अ हायर चांसेस कि यहां से मार्केट क्या करेगा। सपोज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ इस रेंज में और अपसाइड के लिए अगर मूवमेंट करता है तो फर्स्ट वन हमारा जो 50,400 का लेवल है, काफी अच्छा रेजिस्टेंस एरिया, वी कैन से इमीडिएटली रेजिस्टेंस एरिया, इसको ब्रेक करके ऊपर अगर निकलता है देन वी कैन सी फर्दर अपॉर्चुनिटी फॉर द अपसाइड। अदरवाइज यहां से एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। एंड सेकंड चीज, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता भी है मार्केट और ऊपर निकल जाता है 50,500 के ऊपर, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया रहेगा वो बेसिकली 50,800 के आसपास होगा। यहां गए यहां तक का अपसाइड के लिए मूव हमें देखने को मिल सकता है अगर इस रेंज को ब्रेक करके ऊपर गया और सस्टेन करती हैं 15 मिनट की कैंडल्स, देन 50,800 तक का अपसाइड के लिए मूव हमें देखने को मिल सकता है। ये आपको बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं बेसिकली इसके वीकली चार्ट पर बात कर लेते हैं, वनडे के चार्ट फ्रेम पर बात कर लेते हैं। वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग हमें यहां पर क्या देखने को मिल रहा है। यहां पर गाइस आप ऑब्जर्व करोगे तो ऑलमोस्ट हमारा डाउन साइड के लिए अच्छा सा स्पाइक जो बना, ऑलमोस्ट यहां पर जो मेरा नजरिया था 50,000 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता तो 49,700 तक का कट हमें देखने को मिलना था, है ना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना था। बट एंड ऑफ द डे मार्केट ने 50,000 के नीचे गया, बट 49,000 अप्रॉक्सीमेटली 930 के आसपास से हमें एक बाइंग प्रेशर मतलब कि एक बाउंस बैक देखने को मिला। ये आज के ट्रेडिंग सेशन में हुआ और ऑलमोस्ट अपने निचले स्तर के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। क्लोजिंग भी सेम एज अ प्रीवियस डे उसी लेवल्स के अराउंड देखने को मिली है। नाउ
अप साइड के लिए हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, जस्ट मैंने 15 मिनट के चार्ट पर जो आपको बोला सेम चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। अप साइड के लिए हमारा जो फर्स्ट टारगेट है 50,500 का होगा, अगर 400 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया देन 50,800 का जो लेवल है वो अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है, यहां से अगेन एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है बेसिकली मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, है ना। सो 50,800 का लेवल, आई होप गाइस आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अभी जस्ट मैं 15 मिनट के चार्ट पर क्लैरिफाई करके आया हूं, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। अब डाउन साइड के लिए अगर आज के लो को ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया देन यहां पर 49,700 के लिए तैयारी कर लेना फॉर द डाउन साइड, ये आपको देखने को मिल सकता है, इट्स अ हायर चांसेस। अब हम चलते हैं निफ्टी की ओर, डिस्कशन कर लेते हैं। सो निफ्टी की अगर हम वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग मूवमेंट देखें, सेम एज अ प्रीवियस स्ट्रेटजीज, जिसने भी गाइस प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हुआ है तो प्लीज थोड़ा सा मुझे यहां पर गाइस क्लियर करने के लिए मैं कहूंगा कि प्लीज प्रीवियस वीडियो को जरूर जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखी है। वहां पर मैंने गाइस अच्छे से समझाया था, सेम तरीके से स्ट्रक्चर यहां पर फॉलो हो रहा है। फर्स्ट वन अच्छा सा डाउनसाइड के लिए कैंडल स्ट्रॉन्ग देखने को मिली, इसके बाद मार्केट ने पॉज किया और पॉज करने के बाद बेसिकली इन दो कैंडल्स का जो हाई था अप्रोक्सीमेटली यहां पर आप देखेंगे 25,200 का, उस लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं आ पाया। तो सेम तरीके से आज हमें मूवमेंट देखने को मिला। अभी आप देखेंगे एक अगेन स्टॉक कैंडल क्रिएट किया और सेम यहां पर पैटर्न क्रिएट किया, यहां पर 2 कैंडल्स पॉजिंग कैंडल्स देखने को मिली और सेम जो 2 कैंडल्स का हाई था वो ब्रीच नहीं किया इस कैंडल ने। नाउ अब देखेंगे 24,500 के आसपास से अगेन एंड अगेन हमें सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल रहा था। तो अब जो हमारी ये करंट कैंडल है, करंट वीक की जो कैंडल है, इसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मूव दिखाएगा और एब्सोल्युटली यहां पर वही सेम चीज होती हुई देखने को मिली और डाउन साइड के लिए अच्छा सा स्ट्रक्चर कंटिन्यू किया। तो आई होप गाइस अगर आप इस चीज से सहमति हैं तो प्लीज मुझे लाइक मत करना भूलिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि सर एग्जैक्टली आपने जो बताया था वही सेम चीज हुई। अब इस पैटर्न को अगर कंटिन्यू फॉलो करता है तो अब क्या ध्यान में रख के चलना है, वीकली कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। अब जो न्यू कैंडल्स क्रिएट होंगी यहां पर इट्स अ हायर चांसेस कि इस तरीके का सिनेरियो दिखा सकती हैं, मतलब कि ऑलमोस्ट 20 जस्ट मैं इसका कलर चेंजेस कर लेता हूं, रेड में बना देते हैं हम इसको, है ना, जिससे हमारा थोड़ा सा मिला जुला देखने को मिलेगा। नाउ इस टाइप की रेड कैंडल से हमें देखने को मिल सकती है, या ग्रीन भी बन सकती है, बट एक सेम पैटर्न में यहां पर एक मार्केट पॉजिंग कैंडल्स वीकेंड से पॉजिंग कैंडल्स दिखाएगा और मार्केट मतलब 23,300 का एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया और मार्केट छोटे से रेंज में मूवमेंट करने के लिए ट्राई करेगा नेक्स्ट 2 वीक, इट्स अ हायर चांसेस। अब जैसे ही इन दो कैंडल्स का जो हाई है, इन दो कैंडल्स का जो हाई बनेगा वो कौन सा होगा, अप्रोक्सीमेटली 23,700 का। तो इस लेवल को ब्रेक करके इस वाली जो नेक्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बनेगी डाउन साइड के लिए, अगर सेम तरीके से पैटर्न क्रिएट किया तो इस कैंडल का जो हाई है वो बेसिकली इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए, है ना, इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए। तो अब ये सेम चीज आपको फॉलो करके चलनी है, मतलब कि अभी मार्केट थोड़ा सा पॉज कर सकता है 23,300 फॉर द डाउन साइड एंड अपसाइड के लिए 23,700 इन 400 पॉइंट्स की रेंज में हमें बेसिकली ऑलमोस्ट पूरा वीक नेक्स्ट वीक में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब लेके चलता हूं आपको 15 मिनट के चार्ट पर और वहां पर भी हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को दिखा देता हूं। सो हियर यू कैन सी निफ्टी में आप देखेंगे इंपोर्टेंट लेवल्स, यहां पर मार्केट ने सेम एरिया में, अगर हम ऊपर से देखें 23,600, नीचे से देखें 23,500, मतलब कि एक ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की रेंज में ही पूरा मूवमेंट हमें देखने को मिला। सेकंड आपकी बात बोल रहा हूं, स्टार्टिंग में तो मार्केट अपसाइड के लिए गया और 23,670 के अप्रॉक्स जाकर डाउन साइड के लिए मूव दिखाया, बट सेकंड आपके बाद 23,600 या 560 और नीचे से 23,500, ऑलमोस्ट इन 60 से 70 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट ने काफी टाइम कंज्यूम किया है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर एक फ्लैट टेरिटरी में ओपन होता है और मार्केट 23,560 को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, देन इट्स अ हायर चांसेस कि 23,600 तक का पॉजिटिव मूव हमें देखने को मिल सकता है कंटिन्यू। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप गाइस चीजें क्लियर हैं, है ना। एंड ट्रेंडिंग वाई को आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे तो जिस टाइप से बेसिकली फॉलो अप मूव हमें इसके थ्रू ही देखने को मिलता है, बट आज का सेशन आप देखेंगे काफी कम वॉल्यूम्स के साथ, काफी वॉल्यूम्स के दायरे में यहां पर ट्रेड मूवमेंट कर रहा था। आई
होप यू नो गाइस कि वीकली एक्सपायरी अभी बैंक निफ्टी की खत्म हो गई है, तो जो भी यहाँ पर मूवमेंट है वो उस तरीके से फ्लक्चुएट आपको देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज ऑलमोस्ट उसको पूरा मंथ यहाँ पर कैचअप करना है, जो प्रीमियम है वो आपको ध्यान में रख के चलना है। तो गाइस इसी के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।